नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट है 96 नंबर का, 96 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी टॉप 20 प्रश्न लिए गए हैं और अपना स्कोर चेक करिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा सेशन ये अच्छा लगेगा। देखिएगा इसमें से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बता सकते हैं इसका आपका राइट आंसर क्या है। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पहले का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बामगार्टन। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है, बामगार्टन। ये राइट आंसर इसका दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम है। तो सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम बताना है, क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बाम। यहाँ बाम होगा, बामगार्टन। ठीक, बामगार्टन। तो इसका राइट आंसर हो गया बामगार्टन। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बामगार्टन। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर इसका राइट आंसर है बामगार्टन। अगला प्रश्न दिया गया है, फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बामगार्टन। देखिए, बामगार्टन पर बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है टीजीटी पीजीटी में प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, रिपीट। ठीक है, आप देखेंगे प्रश्न जो है बहुत ही बार आए हुए होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई। तो किस भाषा से एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इसका राइट आंसर क्या है। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई, लेकिन कहां से हुई ये बताना है। इसका राइट आंसर है यूनानी भाषा से। तो एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप बताएंगे यूनानी भाषा से। अगला प्रश्न दिया गया है, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। उस समूह का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे सौंदर्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है। इसका राइट आंसर है इंद्रिय संवेदना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, तो आप बताएंगे इंद्रिय संवेदना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है। यहाँ पे दार्शनिक होना, ठीक है, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बामगार्टन। मां होगा यहाँ पर। ठीक, बामगार्टन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया गया, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कुकुजो ओकाकुरा। ठीक है, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कुकुजो ओकाकुरा। अगला प्रश्न दिया गया, सौंदर्य क्या है। सौंदर्य क्या है। सौंदर्य क्या है। सौंदर्य एक रस निष्पत्ति है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रस निष्पत्ति। ये टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न ये पूछा गया था, सौंदर्य क्या है। ठीक है, रस निष्पत्ति। अगला प्रश्न है,
पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, लेकिन किसने प्रतिपादित किया ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्रोंचे ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 क्रोंचे ने। अगला प्रश्न है, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 थियोडोर लिप्स ने। ठीक है, थियोडोर लिप्स ने। अगला प्रश्न दिया गया, किस दार्शनिक का अभिमत है सौंदर्य ही अभिव्यंजना? किस दार्शनिक का अभिमत है सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? अभिव्यंजना, सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रोचे। ठीक है, तो क्रोचे इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा है। सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा क्या है ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विरोधी विचारधारा थी। ठीक है, विरोधी विचारधारा। अगला प्रश्न दिया गया, सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है? सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 कांट। ठीक है, तो कांट ने कहा था कि कला अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न दिया गया, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 इमैनुअल कांट। ठीक है, राइट आंसर क्या है? इमैनुअल कांट। यह प्रश्न पीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, सौंदर्य भगवान। ठीक है, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसका कथन है? तो सौंदर्य जो है भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसने कहा यह बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इमर्सन ने कहा। किसने कहा? तो आप बताएंगे इमर्सन ने कहा सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? तो आप बताएंगे इमर्सन का है। यहाँ ई छोटी सॉरी यहाँ पर ई बना लेंगे। ठीक है, इमर्सन, या कहीं कहीं पर ए लिख देते हैं, इमर्सन लिखा होता है और कहीं पर ई लिख देते हैं। ठीक है, तो इमर्सन याद रखिएगा, ए मिल जाए या ई से स्टार्टिंग हो, दोनों एक ही हैं, वो तो टाइपिंग पर होता है क्या नाम लिखा गया है। अगला प्रश्न दिया गया कला सत्य की अनुकृति है, यह किसका कथन है? तो कला सत्य की अनुकृति है, तो यह किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्लेटो ने कहा था। किसने कहा था कला सत्य की अनुकृति है? तो आप बताएंगे प्लेटो ने कहा था। अगला प्रश्न दिया गया, अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? अनुकरण ही कला का मूल है। ठीक है, कला का मूल है, यह किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अरस्तु ने। तो अनुकरण ही कला का मूल है, तो ये किसने कहा था? तो आप बताएंगे अरस्तु ने। अगला प्रश्न दिया गया, महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया? किस तत्व को महत्व दिया? राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, किस पर दिया? तो आप बताएंगे अनुकरण का सिद्धांत पर महत्व दिया था। इस तरीके से टॉप 20 प्रश्नों को हमने शेयर किया। आपका स्कोर क्या रहा है प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं।
और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।